हेलो दोस्तों, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज जो लेक्चर है ये कोई हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली ये मोटिवेशनल लेक्चर है। एक्चुअली अभी कुछ दिनों पहले जब हम लोगों ने अपना 6 मंथ का जो प्लान डिस्कस किया था कि अगर कोई 6 मंथ अभी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को बचे हुए हैं और अगर कोई एस्पिरेंट्स अगर अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, 2023 के लिए प्रिपरेशन करता है, तो वो किस तरह से अपने सिलेबस को डिवाइड करे मंथ वाइज, किस तरह अपनी प्रिपरेशन की प्लानिंग करे, किस तरह से अपना प्रिपरेशन में फोकस करे, कितना टाइम अपने प्रिपरेशन को दे, वो हम लोगों ने अपने 6 मंथ के लेक्चर में हम लोगों ने उस पर डिस्कस किया था। और हालांकि मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई उस 6 मंथ प्लान को अगर फॉलो करता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी चीज़ें करता है, बिल्कुल एक पागलपन के टाइप, तो यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट तो उस पर किसी महानुभव का कमेंट आया था, हालांकि मैं थैंक यू बोलता हूँ ना कि उन्होंने मुझे एक डिस्कशन करने का एक टॉपिक दे दिया। और वो क्या, तो हालांकि देखो, मैं बोलता हूँ मुझे क्रिटिसाइज करो, मुझे अच्छा लगेगा, हेल्पफुल होगा, मुझे सजेशन मिलेंगे ताकि मैं अपने आप में और इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगा। तो किसी ने एक मेरे उस पर कमेंट किया था जब मैंने स्टार्टिंग किया था इस चैनल का कि सर आप अपने थोड़ी एनर्जी लेके आओ तो और बेटर होगा, तो मैंने उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया। बट अभी किसी ने कमेंट किया उस 6 मंथ प्लान वाले लेक्चर पे कि एस्पिरेंट्स को बेवकूफ़ मत बनाइए, 6 मंथ में कोई यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकता कोई। हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग के कोई इतने मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, इतने ज़्यादा फॉलो व्यूज़ भी नहीं आते अभी फिलहाल मेरे वीडियोज़ पे, और इतने ज़्यादा कमेंट्स भी नहीं था। अगर आप लोग देख सकते हैं जाके क्या कमेंट था, वो कमेंट से यही था कि जो अपने इतना बेवकूफ़ मत बनाइए एस्पिरेंट्स को, 6 मंथ में कोई यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करता। तो सेम चीज़ें एटमॉस्फेयर में, सोसाइटी में हमारे साथ होती है। जब कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो लोग बोलते हैं, या तो पहली चीज़ तो ये बोलते हैं कि भाई साहब इतना बड़ा ड्रीम मत देखो, बड़े ख्वाब मत देखो, यूपीएससी क्वालिफाई करना हर किसी की बस की बात नहीं। हर किसी की बस की बात मतलब सबसे पहली चीज़ यही आंसर करो, हर किसी में मतलब आपके बस की बात नहीं है। इसका मतलब किसी आपकी बस की बात नहीं, मतलब किसी और की बस की बात कैसे नहीं हो सकती भाई? आपने नहीं किया, थोड़ी जो काम आपने नहीं किया वो कोई और नहीं कर सकता, ठीक है? मतलब वो उनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो सेम वही पर्सन जिन्होंने कमेंट किया, शायद वो क्वालिफाई नहीं कर सकते, शायद उन्होंने जैसी सोची नहीं होगी, शायद इसलिए वो डिमोटिवेट कर रहे होंगे। तो प्लीज़ ऐसा नहीं है, आप वो प्लान फॉलो कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए डेफिनेटली। क्योंकि एग्जाम्पल्स है भाई साहब, एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। जो यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं वो लोग पागल होते हैं, ठीक है? हालांकि वो अपनी पर्सनल लाइफ भी इंजॉय करते हैं, अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करके बाद प्लानिंग काम करोगे, सारी चीज़ें फोकस कर पाओगे, क्योंकि वो पागल होते हैं। जस्ट अगर बात करें 2018 की 9th रैंक है, आईएएस सौम्या शर्मा 9th रैंक थी। तो उन्होंने खुद ने बोला अपने इंटरव्यू में कि 10 फरवरी मतलब मई या जून में प्रीलिम्स था 2018 का, सॉरी 2018 का जो प्रीलिम्स था वो जून में था। और उन्होंने अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो फैब में स्टार्ट की थी। तो 4 मंथ का ड्यूरेशन था। 4 मंथ में उन्होंने प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट की, आंसर राइटिंग, नोट्स मेकिंग, रिविजन्स एंड ऑल, ऑप्शनल प्रिपरेशन, एथिक्स, तो सारी चीज़ें कंप्लीट की। इंटरव्यू की प्रिपरेशन, उसका तो हर प्रीलिम्स का टाइम मिल जाता है थोड़ा मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो वो प्रिपेयर कंप्लीट की। और भाई साहब ऐसा नहीं है लास्ट रैंक का, ये जैसे तैसे पहुंच गई 9th रैंक। शी गॉट 9th रैंक ऑफ सिविल सर्विस, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और सबसे मज़ेदार चीज़ पता क्या थी? तो मज़ेदार चीज़ ये थी कि मेंस की ड्यूरेशन में उनको टाइफाइड हो गया था। तो जब मेंस के टाइम में होता है ना, 2 एग्ज़ाम होते हैं हम लोग के, जस्ट 9 to 12 के टाइम में 3 आवर में एग्जाम होता है, 2 आवर का गैप होता है, 2 to 5 सेकंड एग्जाम होता है। आप लोग जब मेंस दोगे तो देखोगे। तो उस टाइम पे उस लड़की को, हालांकि तो मैम बोलना चाहिए, रिस्पेक्टफुल है, सिलेक्शन हो चुका, तो उन्हें जो ड्रिप लगती थी कार में, तो टाइफाइड था, बीमार थी उस ड्यूरेशन में। मतलब भाई अब ड्रिप लग रहा है, आपका हाथ ऑलरेडी पेनफुल है, बीमार हो, एनर्जी नहीं है, जब अपने मेंस लिख रहे हो उस कंडीशन 9th रैंक के लेके आना नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। फिर वो इंसान नहीं कर सकता जिसने कमेंट किया होगा भाई पागल मत बनाओ, बेवकूफ़ मत बनाओ। बेवकूफ़, हाँ मैं पागल बना रहा हूँ, क्योंकि पागल लोग ही इस पर क्वालिफाई करते हैं। 4 मंथ में बीमार की कंडीशन में इस रैंक पे आना पागल ही कर सकते हैं, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। एक और पागल को आप जानते हैं, आईपीएस सैफीन हसन, यंगेस्ट आईपीएस ऑफ इंडिया। जब उनको मेंस का टाइम था, लेकिन उन्होंने बताया जब उन्होंने अपना मेंस का ड्यूरेशन एग्जाम चल रहा था, उस टाइम पर उनका एक्सीडेंट हो गया था जब अपना एग्जाम देने जा रहे थे। तो ही डिस्कस्ड कि सर से ब्लीडिंग हो रही है, और उस कंडीशन में भाई नॉर्मल इंसान क्या, उस महान इंसान जिन्होंने कमेंट किया, उनके ऐसे बहुत सारे लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि भाई सर से ब्लीडिंग हो रही है, मरना नहीं है, एग्जाम तो नेक्स्ट ईयर दे देंगे, ठीक है, यही होता है। बट उस इंसान ने क्या देखा, जिस हाथ से मैं लिख सकता हूँ वो हाथ प्रॉपर ठीक है, उसमें कोई पेन नहीं है, कोई चोट नहीं है, मुझे अपना मेंस देना है, क्योंकि मेरी फैमिली ने बहुत मुश्किल से मुझे कोचिंग क्लास करवाई थी, बहुत मुश्किल से सपोर्ट किया था, ठीक है। तो
मुझे वो देखना है। तो भाई ब्लीडिंग हो रही है, हाथ हैंकी हैंकी रख के हाथ पे, उस कंडीशन में बंदा मेंस देने गया, अपना मेंस कंप्लीट आंसर लिख पेपर कंप्लीट किया, उसके बाद ट्रीटमेंट करवाया। नॉर्मल इंसान डायरेक्ट हॉस्पिटल भागता, जिंदा बचना था उससे, बट वो पागल इंसान ही था जो जिसने अपने एग्ज़ाम पे फोकस किया। अब दूसरों की बात की जा रही है तो फिर एज ए ह्यूमन नेचर, इवन ह्यूमन नेचर नहीं, एज ए इंडियन नेचर अपनी तारीफ करना भी ज़रूरी होता है। तो थोड़ी मैं अपनी तारीफ कर दूँ। जब मेरा 2020 का मेंस था, शायद 8 जनवरी 21 को मेंस था, क्योंकि कोविड के कारण डिले हुआ था। तो उसके 4 दिन पहले थोड़ा मेरा ब्रेन में इशू चल रहा था, ब्रेन श्रिंक हो गया था, ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा भोपाल एम्स का। तो मेरे डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि भाई साहब आपको एडमिट होना पड़ेगा इमीडिएटली। और जस्ट 4 दिन बाद मेरा मेंस था, तो मैंने बोला कि सर मेरा मेंस है, मतलब एग्ज़ाम है 4 दिनों के बाद। तो ही सेड कि ज़िंदगी से बढ़ के एग्ज़ाम नहीं होता है। और उसके बाद और भी पेशेंट से लाइन लगी हुई थी, तो पीछे के अंकल बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला बेटा पेपर तो आते आते रहते हैं, जिंदा रहोगे तभी तो एग्ज़ाम दे पाओगे, तो अपने पहले ट्रीटमेंट करवाओ। तो मैंने बोला सर मेरा जो एग्ज़ाम है वो मेरी ज़िंदगी से बढ़ के, मतलब अगर मेरे पास दो कंडीशन है कि इधर आपको एग्ज़ाम देना है, इधर आपको मरना है, तो मैं उस एग्ज़ाम को चूज़ करूँगा, बोले इधर से मैं मर जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर ने पूछा ऐसा कौन सा एग्ज़ाम था, सिविल सर्विसेज मेंस का एग्ज़ाम है। तो वो अंकल फिर भी समझा रहे थे, देन डॉक्टर बोलता कि सर ये लोग पागल होते हैं, इन्हें मत समझाइए। हालांकि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, इट्स ओके, बट इसे वो मत लीजिए कि अपने मुंह में बिट्ठू कर रहा हूँ। बस मैं बोल रहा हूँ कि भाई जस्ट ये ड्रीम देखा है ना, मतलब ये ड्रीम देखो, सिंपल बात है, 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है, समथिंग 600-700 लोगों का सिलेक्शन होता है। इस साल तो 1000 पोस्ट है 2022 के लिए, 1000 पोस्ट है, तो बेटर है। तो इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ अराउंड, फॉर्म के सॉरी 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 फॉर डिस्टर्बेंस, 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं, जिसमें 5 लाख एस्पिरेंट्स फिल्म के लिए, 5 to 7-8 जो भी डाटा है उसके लिए अपीयर होते हैं फिल्म्स के लिए। देन फिर 10,000 के अराउंड लोग सेलेक्ट होते हैं मेंस के लिए, और वही 2021, तो मेरे टाइम पे 21 लोग समथिंग लोग सेलेक्ट हुए थे मेन 2020 में इंटरव्यू के लिए। उस टाइम था 683 या 673 ऐसी कोई पोस्ट थी 2020 में। तो वही चीज़ होती है। अब मतलब अगर आप कैलकुलेशन निकालते हैं तो वो 1% भी नहीं आ रही, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आ रहा है, 0.00 के बाद जो, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन में आपका जो सिलेक्शन होता है इस पॉइंट के बाद की 0-0 डिजिट में आता है। इवन सिलेक्शन क्यों, अगर आप फॉर्म भी फिल करो तो 15 लाख भी अगर आप वो करते हो, 15 लाख को 135 करोड़ से डिवाइड करो तो भी आपको वो बहुत माइनर उसमें नंबर आएगा। भाई मतलब आप जो चीज़ इतने सारे लोगों के बस की बात ही नहीं है उस चीज़ को सोच रहे हो, तो आप उनसे हट के अलग हो चुके हो, ठीक है। मतलब जो उनकी जो छोटी सी मेंटेलिटी है ना, आपने उसमें एक तूफान मचा दिया है, ठीक है, क्रांति लेके आ गए अपनी सोसाइटी के माइंडसेट के अंदर। यूपीएससी सिविल सर्विसेज तैयारी में लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं, सीमा एक्सप्रेशंस, लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, नॉर्मल तैयारी कर लो किसी कांस्टेबल या पटवारी वगैरह की और जॉब करो बढ़िया। नहीं होता ऐसा, हमारे फलाने रिश्तेदार के लड़के ने किया था, मौसी के लड़के ने किया था, नहीं होता, वहाँ करप्शन चलता है। मैं फिर नहीं चलता भाई, सब करप्शन चलता था। एक रिक्शे वाले का बेटा यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करता, जब इवन क्वालिफाई ही सेट ए माइलस्टोन जो कोई तोड़ नहीं पाया, 63.3 आज तक रिकॉर्ड नहीं टूटा। किसी अंबानी या किसी बिजनेसमैन का बेटा नहीं था, वो एक गरीब का बेटा था, ठीक है। करप्शन चलता, सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। हर साल निकल के आते हैं प्रदीप सिंह, ठीक है, पेट्रोल पंप वर्कर थे उनके फादर इंदौर से। तो इवन मी ऑल्सो, हालांकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, इट्स ओके, बट सेम है, मैं भी किसी रईस फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, और विदाउट कोचिंग मेरा भी जो फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने इंटरव्यू तक फेस किया था, फर्स्ट अटैम्प्ट था वो भी मेरा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, इट्स ओके, बट सेम चीज़ होती है ना। तो वही होता है भाई सब, कि लोग ऐसा बोलते हैं करप्शन होता है, ऐसे एग्जाम नहीं निकलता हर किसी का। उन्हें लगता है कोई इंसान मार्च से जम करता है इंडिया पे, वो आके यूपीएससी क्वालिफाई करके फिर मतलब जॉब करता है और चीज़ें सुधारने की कोशिश करता। ऐसा नहीं होता, बस आपने है कि आपने उनके माइंडसेट में एक क्रांति, लेकिन उनका बेटा तैयारी कर रहा है, उनका बेटा क्या कर रहा है, बीएससी कर रहा है, किसी छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसकी हिम्मत ही नहीं है इस लेवल पे आने की, तो वो आपको तो नहीं आने देंगे। जो आपके लेग पुलिंग है वो सोसाइटी आपकी हमेशा करेगी। इससे पहले हम लोग एक मोटिवेशनल लेक्चर वो किया था, बताया था कि उससे आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद लोग कैसा ट्रीट करते हैं, तो वो अलग चीज़ है। बट उसके बाद जो भाई साहब ने कमेंट किया, इस टाइप के लोग आते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो पाता, तो उसके लिए ना देखो, पागलपन तो डिस्कस कर लिया मैंने, 2 टॉपर्स का जो सिलेक्ट हो चुका है, एक फेलियर का, हालांकि ऑब्वियसली फेलियर है, तो इस टाइप का पागलपन। भाई मेरे साथ पता क्या होता था, मेरे साथ ये होता था कि मैं अपने भाइयों की शादी में नहीं गया हूँ, अब मैं किसी कजिन की शादी, ठीक है, इट्स ओके, बट मेरी सिस्टर की शादी के मैंने आधी फंक्शंस अटेंड किए थे। एक भाई के लिए अपनी बहन की शादी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, बट मेरी प्रिपरेशन करने को मेरे उस टाइम मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी थे,
जिस कारण अपनी प्रिपरेशन में ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए बट जितना फोकस हो रहा था उतना मुझे करना था, इसलिए मैंने अपनी सिस्टर की शादी के आधे फंक्शंस अटेंड नहीं किए थे। अब वो आपको डिपेंड करना है, आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको वही कंफर्ट जोन में छोड़ना पड़ेगा। दोस्त की शादी है, दोस्त का बर्थडे है, गर्लफ्रेंड का बर्थडे, यहाँ पे जाना, भाई सारे इग्नोर कर दो, ठीक है। अगर आप 6 महीने में तैयारी कर रहे हो ना, सब इग्नोर करो, सबको बोलिए हाँ अगर आप 25 के लिए तैयारी कर रहे हो तो अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, बिंदास 6 से 8 घंटे आप डेली दीजिए अपनी प्रिपरेशन को। और नहीं, उसके बाद 6 से 8 घंटे में पढ़ाई कीजिए ना, उसके बाद आपको जो टाइम बचता है आप अपने एंजॉय कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी लाइफ से पूरा दूर हट जाइए, तब पूरी अपनी जो पर्सनल लाइफ से दूर हट के आप कोशिश करते हैं 16-18 घंटे पढ़ने की। जो लोग बोलते हैं 18 घंटे की कम से पढ़ाई करने वाले लोग यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो मैं उन्हें बोलूँगा 18 घंटे अगर जो लोग पढ़ाई करते हैं यूपीएससी के लिए, वो लोग सेलेक्ट नहीं होते, वो लोग पागल होते हैं, पागल खाने में जाकर एडमिट हो जाते हैं, या फिर फेलियर का जो प्रेशर है वो नहीं झेल पाते, सुसाइड कर लेते हैं। कभी आईएएस नहीं बना 18-20 घंटे पढ़ाई करने वाला। किसी टॉपर घंटे उठा के देख लो भाई आप, वो यही बोला कि मैंने 10-12 इवन हार्डली 14 आवर्स पढ़ाई की है। कुछ तो बोलते हैं मैंने 8 घंटे पढ़ाई की, कोई बोलते 6 घंटे पर डे पढ़ाई की। 18-20 घंटे मैंने कहीं नहीं सुना, इवन मैंने खुद ने कभी नहीं किए। तो सिंपल सा फंडा है, 18-20 घंटे पढ़ाई करने वाला आदमी सुसाइड कर लेगा प्रेशर के कारण, या पागल खाने में जाकर एडमिट हो जाएगा, पागल हो जाएगा। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, अभी जो भी है, सिविल सर्वेंट तो कभी नहीं बन पाएगा वो। तो बस ये बाय प्लानिंग अपनी पढ़ाई कीजिए, जो भी चीज़ें होती हैं। और ऐसे जो डिमोटिवेटर मैटर्स होते हैं, या फिर जो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उन्हें या तो क्लियर जवाब दीजिए, जो भी है। अगर वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप उनकी इंसल्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये अनएथिकल है बट चलता है। अगर आप थोड़ा अनएथिकल चीज़ें मैं आपको सपोर्ट करने को बोल रहा हूँ, उसका रीज़न ये कि अगर वो इंसान आपको डिमोटिवेट कर रहा है, तो अगर आप उसे एक बार थोड़ा रिप्लाई कर देंगे तो शायद जो 10 लोग हैं वो आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे। बट वो चीज़ इंसल्ट करने वाली जो नेचर है वो अपने नेचर में मत लेके आइए कि आप हर इंसान को इंसल्ट करने लगे। बट ऐसे लोग जो आपकी लेग पुलिंग करते हैं, आपको आपके ड्रीम से दूर करने की कोशिश करते हैं, तो ये सिंपल चीज़ है। ये ड्रीम आपने देखा है, यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाला हर एस्पिरेंट यही सोच के आता है। कुछ लोग आईपीएस सोच सकते हैं, आईएफएस से फॉरेन सर्विस सोच सकते हैं, बट मैक्सिमम लोग सिर्फ यही सोचते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं यूपीएससी की। तो ये ड्रीम आपका है, चूज़ आपने किया है, मेहनत आपको करनी है, तो इसको पूरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होनी चाहिए, इसके अलावा किसी की नहीं। जो लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उन्हें दूर कर दो, परेशान कर रहा है, पढ़ाई डिमोटिवेट कर रहा है, बात करना बंद। मैं एक ऐसे इंसान को भी जानता हूँ, हालांकि उन्होंने यूपीएससी तैयारी नहीं करी, बट ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सब इंस्पेक्टर। तो वो इंसान के साथ ये था कि ही वॉज स्टडिंग इन हिज कोचिंग दैट टाइम। जब उसके फादर उससे मिलने आए कोचिंग से नीचे, कॉल किया, दोस्तों ने बोला, हम लोगों ने बोला भाई जाके मिल लो। वो इंसान क्या बोलता है, पापा अब तो उसी दिन मिलूँगा जब सब इंस्पेक्टर बन के आपके पास आऊँगा मैं, उससे पहले मुझे किसी से नहीं मिला, उससे पहले मुझे घर नहीं आना। वो इंसान अपने घर भी नहीं गया, अपनी फैमिली से नहीं मिला, और जिस दिन उसका सिलेक्शन हुआ सब कुछ छोड़ के अपने घर भागा, ठीक है। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है, वो डिपेंड नहीं करता उसने किस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन की थी, बस यही है। उसने अपने फादर को, जो एक फादर नीचे खड़ा है इस कोचिंग के, उसका बेटा ऊपर से मिलने नहीं आया, कोई इंसल्ट नहीं की थी फादर ने, हाँ थोड़ा डांट दिया था, इट्स ओके, बट ऑब्वियसली उसके फादर को रोना है, हम लोगों ने रोते हुए देखा। तो लेकिन नहीं, क्या था, बनकर जाऊँगा इज्जत के साथ। तो जब अब वो इंसान अपने फादर को इग्नोर कर सकता उस कंडीशन में, तो और कोई क्यों नहीं कर सकता यार। अगर आपकी फैमिली डांट रही है, बोल रही है काम कर दो, तो भाई ठीक है ना, मत करो अगर आप पढ़। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं आपने उन्हें मना कर दी, नहीं मुझे आपका काम नहीं करना, और आप अपने रूम पर गेट ला के मोबाइल में गेम खेल रहे हो, गर्लफ्रेंड से बात करो, चैटिंग करो, सोशल साइट पे वो कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो पढ़ाई कीजिए, बस यही है। हर चीज़ में, कोई बीमार है, गर्लफ्रेंड को मिलना है, नहीं मिल रहा, लड़ाई कर रही है, भाई सिंपल चीज़ है, सिलेक्शन हो जाएगा ना, भागते हुए आ जाएगी। बॉयफ्रेंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा, भागते हुए जाएंगे। और जो आपको आपकी इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में मेंटली सपोर्ट नहीं कर सकता, वो आपका अपना हो नहीं सकता। क्योंकि मुझे पता है इस एग्जाम का प्रेशर बहुत आता है। दुनिया में सबसे टफ काम होता है पढ़ाई करना, सबसे टफ काम है। आप गेम खेलो, 24 घंटे आप गेम खेलोगे, आप ट्रैवल कर, ब्लॉगर बन जाओ, 24 आवर ट्रैवल कर सकते हो आप, कुछ भी कर लो। सबसे अगर टफ काम है आपको पढ़ाई करना, भले आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, आप किसी चीज़ की तैयारी कर लो, पढ़ाई सबसे टफ होता है। हल्का सा डिस्ट्रैक्शन, नेक्स्ट डे पे काम डिले, नेक्स्ट डे पे वो करे था अगले दिन पढ़ लेंगे। तो जो डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, अगर वो आपको मेंटली सपोर्ट नहीं कर सकता, आपको ध्यान नहीं, आपका प्रेशर नहीं समझ सकता है, वो फिर कोई भी हो, दूर हो जाओ उससे, बाद में माफ़ी मांग लेना, मना कर ले आना। बट अभी सिर्फ ये ड्रीम आपका, इस पूरे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। क्योंकि नहीं हुआ सिलेक्शन तो वही जो आपके अपने हैं, ठीक है, रिलेटिव, फ्रेंड्स, बट 4th-5th अटेम्प्ट तक ना फैमिली भी आपकी लेग पुलिंग करना स्टार्ट कर देगी, पेरेंट्स तक ताने तो एक तो मिल ही जाएंगे उनकी साइड से भी आपको। तो आपको वही, या तो आप सबका सोच के
शादी है कज़न की, तो 1 महीने शॉपिंग करना है, इनविटेशन देने लोगों को जाना है, पूरी प्लानिंग करनी है, डांस प्लान करना है, जूते कैसे छिपाना है वो प्लान करना है, तो वो आप प्लान करते रहिए। दूसरा आदमी रात रात भर जाग कर ये प्लान कर रहा है, रिजल्ट उसका निकलेगा, आपका नहीं निकलने वाला। और आपने वो 1 महीने इग्नोर कर दिया ना और ये प्लान किया, देन रिजल्ट आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट आता है, जो टॉपर्स सुपरस्टार बनते हैं, वो सब आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, पर्सनल लाइफ एंजॉय की। सोशल मीडिया में सोशल मीडिया बहुत यूज़ करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बिंदास यूज़ करता हूँ, अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करता हूँ, मुझे शौक है थोड़ा। वो है थोड़ा होता ना, एक नशा टाइप का हो सकता है, लेकिन इतना ही होता है कि इतना कोई फॉलोवर भी नहीं है मेरा, क्योंकि आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, बट बाय प्लानिंग में अपना काम करता हूँ। मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे सोशल मीडिया को देना है, इस टाइम फैमिली को देना है, इस टाइम फ्रेंड्स के साथ करना है, तो सारी चीज़ बाय प्लानिंग होती है। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई बस। हाँ, और वो चीज़ 6 मंथ में इवन लोगों ने 4, मैं शर्मा मैम ने 4 मंथ में यूपीएससी क्वालिफाई किया है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं यूपीएससी क्वालिफाई करना। बस बाय प्लानिंग काम कीजिए, डे बाय डे अपने इंप्रूवमेंट्स को कीजिए। अब आज जो आपने किया है, कल उससे ज़्यादा आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट्स लेके आना है। आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट, प्लानिंग, बस। मैंने आपको पहले बोला था, यूपीएससी जो है वो दुनिया का सबसे ईजी एग्ज़ाम भी है, सबसे टफ एग्ज़ाम भी है। अब वो डिपेंड आपको करता है, आपको टफ बनाना है या ईजी बनाना है। एग्ज़ाम समझ के इसकी प्रिपरेशन मत कीजिए, इस एग्ज़ाम को एंजॉय कीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें फेल भी होगा ना, तो अपनी ज़िंदगी में आप बहुत कुछ कर जाओगे अगर आपने इसकी दिल से तैयारी कर ली तो। ये एग्ज़ाम भले आपको आईएएस नहीं बनाया, भले आपको सिविल सर्वेंट नहीं बनाता है, आपको ना बहुत अच्छा इंसान या फिर बहुत कुछ बना देता है अपनी लाइफ में। तो और एक एग्ज़ाम्पल है सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो उनकी स्टोरी आप बिल्कुल पढ़िएगा, क्योंकि मैं डिस्कस करने बैठ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहीं से गए थे वो भी, ही इज़ इंडियन एंड 4 अटेम्प्ट यूज़ किए थे उन्होंने भी। तो पढ़िए उनकी स्टोरी, बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। तो अगर यहाँ नहीं होता तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अगर यहाँ कर रहे हो ना, तो इसको एंजॉय करो पागलपन के साथ। सबको टाइम दो, अपनी नींद पूरी करो, हेल्थ को टाइम दो, फैमिली को टाइम दो, बट जो दिन का प्लान कर रहे हो, अगर मुझे दिन में 10 टॉपिक्स ख़त्म करने हैं 5 सब्जेक्ट के, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर यहाँ पे मौत भी होगी ना, तो भाई उन लोगों रुक जा, इसको ख़त्म करने दे, फिर चलते हैं। नहीं तो फिर नहीं। आपने नहीं, और 10 मतलब पहला ख़त्म हुआ, दोस्त का फ़ोन आ गया, चलो घूम के आते हैं, 1 घंटे में आते हैं, जब आप चले गए, आके बैठे, गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया, मिलना है, बात करना है, बात 2 घंटे निकल गए। शाम को पापा ने मम्मी बोली ये काम कर दो, रात को सोते टाइम क्या वो, अरे भाई एक टॉपिक कंप्लीट हो, 9 बच्चे हुए हैं, चलो कहीं नहीं, 9 को कल के फिर डिले कर देते हैं, 9 टॉपिक्स कल पढ़ लेंगे। तो कल, आज का 9 और कल का वो हो जाएगा 19, फिर देन सेम चीज़ है। तो ड्रीम आपने देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूपीएससी अपना एग्जाम भी लेगा, अपना प्रीलिम्स लेगा, अपना मेंस लेगा, इंटरव्यू लेगा, लोग प्रिपरेशन भी करेंगे, लोग क्वालिफाई भी करेंगे, लोग ट्रेनिंग भी करेंगे, लोग ज्वाइन भी करेंगे, सब कुछ होगा। आपके एक के कारण कोई चेंज नहीं आने वाला। यानी कि आप, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ सोचता हूँ, तो मैं बहुत बड़ा चेंज लेके आ जाऊँगा इस देश में। नहीं भाई, तुम कुछ लेके नहीं आ पाओगे, तुम अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला पा रहे हो ना, तो मैं अपने इस एग्जाम में, इस कंट्री में तुम कुछ चेंज नहीं ला सकते, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपके एक सिलेक्शन होने से इस कंट्री का डेवलपमेंट, इस कंट्री का ग्रोथ, इस कंट्री का जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस रुक जाएगा, कुछ नहीं रुकेगा। बाकी लोग जाके सेम प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, वो लोग संभाल लेंगे। तो आपके एक सेलेक्ट होने से ना इस कंट्री में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा उस चीज़ का। तो सारे डिस्ट्रक्शन को इग्नोर कीजिए। और ऐसे जो डिमोटिवेटर्स आते हैं कि 6 महीने में क्वालिफाई नहीं कर सकता, स्टूडेंट्स को भड़काओ मत है, जो भी उन्होंने कमेंट किया था, बोल भी गया क्या कमेंट किया, तो ऐसे डिमोटिवेटर्स को ना ब्लॉक करो। अगर कॉन्टेक्ट में तो वो करते हैं तो इग्नोर करना सीखो। इग्नोर नहीं करते तो फिर आप इंसल्ट भी कर सकते हो उनकी, कोई दिक्कत नहीं, फिर चाहे कोई भी हो। मैंने तो बहुत सारे लोग इंसल्ट की थी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, क्योंकि उन लोगों का जो माइंडसेट है उसको मैंने, उसके अंदर एक विद्रोह ला दिया, क्रांति ला दी थी कि भाई वो यूपीएससी कैसे कर सकते हो तुम तो तैयारी करो कांस्टेबल की, छोटी सी जॉब कर लो। लेकिन मैं किसी जॉब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सारी जॉब इंडिया में अच्छी होती हैं, ठीक है, बट वो जो सोचते वो इतना बड़ा उनके लेवल का था ही नहीं। तो और सबसे ईजी एग्जाम है, क्यों? क्योंकि जो सिलेक्शन होता है ना, टॉपर्स अराउंड 50% आते हैं। टॉपर्स के जो मार्क्स आते हैं वो प्लस या माइनस, माइनस तो नहीं बोलते, बट 50+, मतलब बिटवीन 50 to 55। रिकॉर्ड उठाकर देख लो, टॉपर्स का जो परसेंटेज है 100 में, आउट ऑफ 100 में से 50 to 55% लोग टॉप कर जाते हैं इस एग्जाम में, 45 to 48% लोग सिलेक्शन ले लेते हैं। इसका जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो 63.3 है, आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। अगर आपने अपने स्कूल में 95% लेकर आए हो ना, तो आओ तोड़ कर दिखाओ इसे, इवन 60 तक पहुंच के दिखा दो। अगर अपने स्कूल में, अगर घमंड है ना मैं टॉपर्स रहूँ हमेशा, टॉपर्स रहेंगे अपने हमेशा स्कूल लाइफ में, तो और इसे तोड़ के देखो। इतना ईजी नहीं है भाई साहब, तो ना बहुत ईजी एग्जाम है। 50% में सिलेक्शन होता है, टॉप होता है 50% में भाई, 50% लोग टॉप करते हैं। और हमारी जो फर्स्ट डिवीज़न होता है वो 60% होता है हमारे एजुकेशन में। तो मतलब ये तो फर्स्ट डिवीज़न में भी नहीं आ रहे हो आप, और यहाँ के टॉप कर जा रहे हो। इससे ईजी एग्जाम और क्या होगा?
बस मेहनत करनी है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी इज़ द की, पेशेंस इज़ द की ऑफ दिस एग्ज़ाम। तो वही, और कम टाइम में तो खरगोश की तरह नहीं भागना है कि एक दिन 20 घंटे पढ़ लिए, 24 घंटे पूरी पढ़ाई कर ली एक दिन, देन अगले पूरा महीना कुछ नहीं पढ़ा। कछुआ बनो, धीरे धीरे कंसिस्टेंटली अपनी अपनी इस लाइन तक पहुँचो, अपनी रेस कंप्लीट करो कछुए की तरह। और कम टाइम में 6 मंथ में करना है तो कछुए की खरगोश की स्पीड भी लेके आओ, कछुए की कंसिस्टेंसी भी लेके आओ। 6 महीने के 4 महीने में आप यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो, मैं दावा कर रहा हूँ। अब नहीं कर सकते ना तो जाके पूछो जिन लोगों ने किया है। 10 लोगों ने 10 साल में भी नहीं है, जो भाई साहब बोला ना 6 महीने में यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते, भड़काओ मत। लोगों ने 10 साल में भी क्वालिफाई नहीं किया यूपीएससी, रिकॉर्ड है, जाके देख लो राजेंद्र नगर और राजेंद्र नगर में बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको अपने घर जाने में शर्म आती है, रिलेटिव्स को फेस नहीं कर सकते। मुझे भी हालांकि किसी ने एक पर्सनली फ़ोन किया था कि ऐसा लगता है आपके भी सारे अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं तो शायद वो करनी भाई। मैं अपना मुझे लग रहा है मेरा मतलब मेरी थोड़ी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा मैं डिमोटिवेट चल रहा हूँ, तो मैं इसलिए मैं चैनल बना रहा हूँ। हालांकि मेरे से अभी 3 अटेम्प्ट मैंने यूज़ किए, तो अभी चांस हैं, तो मैं थोड़ा अपने आप को थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद देन फिर मैं इस रेस में उतरूँगा। तो मुझे डिमोटिवेट मत करो, मुझे डिमोटिवेट या फिर मुझे क्रिटिसाइज़ मत करो। मुझे क्रिटिसाइज़ करके क्या मिल जाएगा आपको? अपना देखो, अपना प्रिपरेशन करो, सिलेक्शन लो, और जो डिमोटिवेटर है उन्हें इग्नोर करो, अपने माइंड में ना गोली मार लो। रियल में मत मार देना भाई साहब, वरना कभी नहीं बन पाओगे, जेल में जाकर बैठोगे। ठीक है, ब्लॉक करो, पूरा इग्नोर करो, नहीं तो फिर इंसल्ट करो उन लोगों की। इंसल्ट करो, अपने आप चुप हो जाएंगे। और इंसल्ट, सबसे बड़ी इंसल्ट उनकी पता क्या होगी? आपके नाम के आगे ये लगना। चुपचाप उनकी सुनते रहो, इग्नोर करते रहो, अपना काम करते रहो। सबसे बड़ी इंसल्ट ये होगी। क्योंकि ना एक पागल था ना इंडिया में 25 साल, एक छोटी सी छड़ी हथौड़ा लेके दिल्ली निकल पड़ता था। लोग 25 साल तक उसने लोगों को मजाक सहन किया। इतना बड़ा टाइम, 25 साल क्या होता है भाई? ये तो एक साल का एग्ज़ाम है, 25 साल उसने लोगों का क्रिटिसिज्म झेला है। रिजल्ट, रोड बना दिया, पूरा पहाड़ तोड़ दिया दशरथ मांझी। तो ना इसका जो सिलेबस है ना वही पहाड़ है। आप भी मांझी बनो, इसलिए तो सिलेबस को तोड़ो और निकालो अपनी सक्सेस का रास्ता उसके बीच में से। तो जितने भी कभी भी लगता है ना कि डिमोटिवेट हो रहे हैं लोग, ऐसा बोल रहे हैं कि भाई नहीं हो पाएगा, आपको लगता है नहीं हो पाएगा, तो किसी की भी लाइफ उठा के देख लो। जो लोग टॉप बिजनेसमैन हो और जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी किया हो, सबने ना स्ट्रगल्स देखा है। चाहे वो धीरू भाई अम्बानी हो, चाहे वो एलोन मस्क हो, किसी के फादर अमीर नहीं थे, ठीक है। चाहे दशरथ मांझी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, अपनी अपने फील्ड में ना सब लोग नीचे से ही आते, सब लोगों ने क्रिटिसिज्म झेला था। एक अदनंगा फकीर बिना किसी हथियार उठाए इसने इस देश को आज़ाद करा दिया। इस देश को, साउथ अफ्रीका भी आज़ाद हुआ उसके कारण, उसने वहाँ पे क्रांति की आग जला के आया था। तो कोई वेपन नहीं, तो तोप नहीं थी उसके बाद, पूरा अंग्रेजों को तोप तोड़ा दिया था उसने, अकेला आदमी था ना, क्रिटिसिज्म झेला उसने। हालांकि आज उसको और ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। दशरथ मांझी अकेला इंसान ने पहाड़ तोड़ दिया, या पूरी पूरी टीम नहीं तोड़ पाती है, 25 साल तक उस आदमी ने अकेले पहाड़ तोड़ दिया। तो ना वो बनो आप, ऐसे डिमोटिवेटर, ऐसे क्रिटिसाइज करने वालों को इग्नोर करो, अपने इस एम पे फोकस करो। क्योंकि ड्रीम आपने देखा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड जो मुझे मेंटली सपोर्ट करेगी तो मैं करूँगा, या फिर यार पैसे नहीं है, फैमिली में प्रॉब्लम है, कोचिंग के लिए पैसे नहीं, तो कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। सिलेबस आपके पास है, टॉपिक्स, बुक्स, रिसोर्सेज आप खरीद सकते हो, आपने खरीद लिए हैं, ठीक है, लेकिन कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है। टॉपिक सर्च करो यूट्यूब पे, 50 टीचर मिलते हैं। एक टॉपिक सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, कोई भी टॉपिक, 50 टीचर्स मिलते हैं। नोट चाहिए, गूगल पे आके सर्च करो टॉपिक को, पूरा डिटेल में निकल के जाएगा। बनाओ ना नोट्स अपने हाथ में बैठ के यार, किसने रोका है आपको? करने वाला ना रास्ता निकाल लेता, नहीं करने वाले उसे बहाने चाहिए, कोचिंग के पैसे नहीं है, दिल्ली नहीं जा सकता। टॉपर जितने निकल रहे ना आजकल, दिल्ली से कोई निकल ही नहीं रहा है, या किसी अमीर का बेटा निकल नहीं रहा है, किसी का पैसे उसी निकल रहा है। नहीं भाई, सब अपने घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, सॉरी, उसके बाद क्वालिफाई कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक पागलपन लेके आओ। भले वो पागलपन जो है ना, और हाँ, जो लोग 24-25 की तैयारी कर रहे हैं ना भाई, तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं, मत पढ़ना। मतलब मैं तो 8-10 घंटे पर डे सजेस्ट करता हूँ 24-25 लोगों के लिए। 8-10 घंटे भी मत पढ़ो, बस डेली पढ़ लो, है ना, यूपीएससी क्वालिफाई हो जाएगा। बस इस चीज़ से, अब अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार छोड़ो, इस चीज़ से प्यार करो। एक क्राइम करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों से, कि जो आपका रिलीजन है, जो आपका कास्ट है, उसको छोड़ दो। बहुत बड़ा क्राइम है ना। इसको अपना रिलीजन बनाओ। धर्म मतलब धर्म ही होता है, हिंदी में धर्म बोलते हैं। जो आपका कर्म है ना, वही आपका धर्म होता है, और इसको अपना धर्म बना लो। इसकी पूजा करो, इससे प्यार करो, सब कुछ इसको दे दो, अपना सब कुछ 1 साल तक इसको दे दो। और ये जो भाई साहब आपको 60 साल तक देगा ना, जो इज्जत, जो पावर, जो पोजीशन, जो फैसिलिटीज़ नहीं कमा पाओगे आप लोग। अब निकलते ना ऐसी गाड़ियाँ,
एक अलग ही वो होता है, ठीक है। तो इस कर्म को ना अपना धर्म बना लो, इसी की पूजा करो, इसी को अपनी गर्लफ्रेंड, इसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लो, इसी से प्यार करो। 24 घंटे सुबह शाम दिन रात यही माइंड में होना चाहिए। अरे यार आज इतना मैंने सेट किया था, मुझे इतना पढ़ना था, आज मैंने नहीं पढ़ा, चलो पढ़ता हूँ। मतलब बोलो ना ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे को याद कर रही है, मुझे इससे मिलने जाना है। इससे मिलने के लिए मुझे पहले ये पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद लवाशना में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे जॉब मिलेगी। करो ना भाई, क्या दिक्कत है, जैसा चाह वैसा अपने आप को मोटिवेट करो, बस करो। और तो शायद ज्ञान इतना काफ़ी है आज का। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।